वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। आज हम बात करेंगे एमपी ग्रुप 5 वैकेंसीज के बारे में। तो जिनका भी अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए नोटिस है जो रद्द किया गया था, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम दी गई थी नर्सिंग वालों को, बट अगेन आपका नोटिफिकेशन आने वाला है तो तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एमपी ग्रुप 5 के जो पेपर होते हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए पेपर होता है एमपी में, तो सिलेबस क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सभी चीज़ों के बारे में। तो जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल पर नए हैं, यदि क्लासेस अच्छी लगती हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस है जो मिस ना हो पाए। लास्ट कुछ टाइम से मेडिकल इशूज़, कुछ पर्सनल इशूज़ के कारण है जो क्लासेस नहीं हो पाई हैं, बहुत डिस्टर्ब क्लासेस रही हैं, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको क्लासेस टाइम पर प्रोवाइड करवाई जाए। तो अभी आपके जो एग्ज़ाम है अपकमिंग, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। बहुत जल्द एमपी में भी CHO NHM का नोटिफिकेशन आने वाला है। एमपी ग्रुप 5 की अगेन वैकेंसी आने वाली है, तो आपको सभी के लिए तैयारी करके रखनी है। तो जैसा आप सबको पता है कि एमपी में जब भी एग्ज़ाम होता है तो आपको सिलेबस सेम वही है जो ग्रुप 5 का लास्ट टाइम रखा गया था। तो अभी जब आपका 2024 में नोटिफिकेशन आएगा, 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो आप एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म है जो नहीं कह सकते कब होगा, जनवरी होगा कि फरवरी की मार्च होगा, बट आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। वैकेंसीज़ के लिए अगेन नोटिफिकेशन फिर से आएगा। तो यहाँ पर आपको आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ ही साथ जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 के लिए, यदि वो PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आपको PDFs अवेलेबल हैं। आपको PDF में 17 क्वेश्चन पेपर होंगे, 17 क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें एमपी ग्रुप 5 पेपर के साथ साथ MP GMC जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग एग्ज़ाम करवाए गए वो पेपर्स अवेलेबल होंगे। तो टोटल 17 और 16 पेपर होंगे जो आपको परचेस करने होंगे। पेपर आपको मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, जो भी लोग बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक रेलवे CHO NHM की आ गई है जो कि फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बुक को मंगवाइए, पढ़िए, और आप अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड बुक आने वाली है वो आपकी हिंदी इंग्लिश बेस्ड रहने वाली है। बहुत ही जल्दी में भी 1 वीक और 10 डेज़ में आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो यहाँ पर पूरा पेपर आपको MP का, UP का, बिहार का, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आता है, सॉरी राजस्थान का भी, लेकिन त्रिपुरा वालों का पेपर ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में होता है। जिनका पेपर कल है, जिनका त्रिपुरा वालों का पेपर कल है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनका अपकमिंग टाइम और एग्ज़ाम है वो सब भी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए pulse which can be located in 5th intercostal space immediately to the left of the sternum। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि 5वें इंटरकॉस्टल स्पेस के यहाँ पर कौन सी पल्स है जो आप चेक करेंगे। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है तो प्लीज़ मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जैसे ही आंसर किया है चैनल पे अपडेट कर दी जाए। मेरी आवाज़ ऑलरेडी 3-4 दिन से दबी हुई है, लेकिन मैंने क्लासेस रिकॉर्ड नहीं की, बट आज इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो यहाँ पर जो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के यहाँ पर जो पल्स आप चेक करेंगे वो क्या है, वो एपिकल पल्स। उपरोस्थी के ठीक बाईं ओर 5 में अंतरा परसुका, मतलब इंटरकॉस्टल स्पेस में जो नाड़ी स्थित होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एपिकल पल्स। और शिखाग्र नाड़ी, बच्चों में यदि इन्फेंट बच्चों में पूछे तो कहाँ की पल्स चेक करते हैं आप हमेशा, तो आप करेंगे एपिकल पल्स। ऑप्शन में था रेडियल, एपिकल, टेम्पोरल एंड कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लामा का फुल फॉर्म क्या है। लामा हमने कई बार पढ़ा है, फंडामेंटल में पढ़ा है, MSN में पढ़ा है। लामा का मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डॉक्टर मना करते हैं फिर भी मरीज यदि जाना चाहता है हॉस्पिटल से, अपना ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, तब डॉक्टर लीगल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए साइन करवा लेते हैं मरीज के। मरीज अपनी जो मर्जी से जा रहा है उसमें डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कि मत जाइए, आप अभी ऐसे केस में नहीं जा सकते, बट मरीज नहीं सुनेगा, वो कहलाता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ऑप्शन में था लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल एडवाइस, लीव एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस या लीगल असिस्टेंट फॉर मेडिकल एडवाइस।
तो यहाँ पर ये था लामा, लामा क्या, लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इन्वायरमेंटल थ्योरी फॉर नर्सेस वॉज डेवलप्ड बाय, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी, पर्यावरणीय सिद्धांत, हिल्डेगार्ड पेप्लू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन या फिर डोरोथेआ ऑरेम। इन चारों ने कोई ना कोई थ्योरी दी है। तो जो इन्वायरमेंटल थ्योरी दी है ये किसने दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। डोरोथेआ ऑरेम ने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी हुई थी जो आपको एग्जाम में आती है। वर्जीनिया हेंडरसन ने अलग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ईच पेशेंट इज हैविंग द राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन बिलीव्स एंड वैल्यू। तो हर एक मरीज के पास अपनी मान्यताओं और जो उनके बिलीव्स उनके अकॉर्डिंग निर्णय लेने का अधिकार होता है, वो क्या कहलाता है, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस या फिर जस्टिस। से हमने 3 दिन पहले ही पढ़ा है क्वेश्चन, ये कहलाता है ऑटोनॉमी। क्या है, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप होते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। जो नहीं है वो क्या होगा, समराइजिंग। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर ये आपके 5 क्वेश्चन किससे थे, नर्सिंग आर्ट से, मतलब कि फंडामेंटल से लिए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो आपको सिलेबस दिया था इसी को वहाँ पे सेम फॉलो किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी जो वर्टिब्रा रहेंगी, तो होती है टोटल 33। कितनी, 33 वर्टिब्रा। ऑप्शन में था 23, 28, 33 या फिर 38 वर्टिब्रा। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, कितनी यहाँ पर वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल वर्टिब्रा यदि हम बात करें तो कितनी है, टोटल होती है 33। कितनी, 33, 33। सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर, और लास्ट में आता है सैक्रम और कोकेक्स। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। कल जो बहुत सारे कमेंट आए जिनमें लोगों ने पुराने पेपर देखे जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आया हुआ था, उनकी रिक्वेस्ट है कि दोनों लैंग्वेज शो की जाए आपके लिए। आप कोई सा भी यदि पेपर में दोनों फॉर्मेट होते हैं तो बस मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों फॉर्मेट आपको इजीली और अच्छे से स्क्रीन पे है जो शो हो पाए। तो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, वो है न्यूरॉन। नेफ्रॉन किसकी है, किडनी की। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब आप सांस छोड़ते हैं मतलब एक्सपिरेट करते हैं सांस को, तो लंग्स में जो एयर बच जाती है वो क्या कहलाती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी या फिर टाइम वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। ये कहलाती है फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। जब आपके लंग्स में जो बची हुई एयर रह जाए, आपने सांस छोड़ी लेकिन उसके बाद भी कुछ एयर बची हुई लंग्स में, वो कहलाती है फंक्शनल रेसिडियल वॉल्यूम, सॉरी फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन विच ब्लड सेल काउंट इज नोन एज। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड WBC की ग्रोथ हो रही है। क्वेश्चन में देखिए WBC की कहा गया व्हाइट ब्लड सेल्स की ग्रोथ होती है, तो वो क्या है, वो कहलाएगा ल्यूकेमिया। क्या कहलाएगा, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज फाइट और फ्लाइट रिएक्शन आर। तो जो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फ्लाइट और फाइट के लिए, मतलब उड़ो या लड़ो, लड़ो या फिर उड़ो या उड़ो या फिर लड़ो। तो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए वो एक ही है, 2 है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ऑप्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, T3, T4, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ब्लड ग्लूकोज के लिए पूछते तब इंसुलिन ग्लूकागोन, लेकिन लड़ो या मरो वाली जो हालत है वो कौन करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सट्रीमिटी ऑफ द लाइनर क्रोमोसोम। लाइनर क्रोमोसोम मतलब रैखिक गुणसूत्र की एक्सट्रीमिटी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी टेलोमियर। क्या है, टेलोमियर।
नेक्स्ट है विच लैरेंजियल कार्टिलेज इज ऑल्सो नोन एज सिग्नेट रिंग एंड इट इनसर्कल्स द ट्रैकिया कंप्लीटली। लैरेंजियल कार्टिलेज की है जो सिग्नेट रिंग कहलाएगी, कौन सी, और जो ट्रैकिया को भी कवर इनसर्कल करेगी वो क्या है? थायरॉइड, क्यूनिफॉर्म, एर्टिनॉइड या फिर क्रेकॉइड कार्टिलेज। तो ये क्या है? सर्कॉइड कार्टिलेज जो ट्रैकिया के चारों तरफ इनसर्कल में है, लेकिन लैरेंजियल कार्टिलेज का दूसरा नाम है सिग्नेट रिंग। तो क्या है वो? क्रेकॉइड कार्टिलेज और मुद्रिका उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय होता है निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों में एक छोटा वायुकोष होता है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिनी एयर सैक इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। यहाँ पर लंग्स में बहुत छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जहां पर CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, वो कहलाते हैं क्या? एल्वियोलाई। जब इन्हीं एल्वियोलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, पानी भरने लगता है, तब निमोनिया की कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट इज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बिटवीन द गट एंड द लिवर। तो जो आपके गट और लिवर के बीच में, मतलब आंतों के और लिवर के बीच में जो सर्कुलेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो क्या कहलाएगा? पल्मोनरी, पोर्टल, रीनल या फिर आर्टियल। तो लंग्स के लिए होता है वो है पल्मोनरी, लेकिन जो लीवर से रिलेट करेगा वो है पोर्टल सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो वैसोप्रेसिन को रिलीज करती है, ADH हार्मोन जो कहलाता है वो क्या है? वैसोप्रेसिन। ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, एन इम्यूनिटी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ इज नोन एज। तो ऐसी इम्यूनिटी जो आपको जिंदगी में किसी न किसी डिसीज के कारण डेवलप होगी, वो क्या है? वो कहलाएगी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन द सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ ऑल मैमल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू एक्सपोजर टू फॉरेन सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड द। सभी स्तनधारियों मतलब मैमल्स के जो सीरम है और जो टिश्यू है उनमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होगा जो यदि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है तो उससे लड़ने में हेल्प करेंगे। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंटीबॉडीज। क्या है? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट इज विच कलर इंडिकेट्स ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग होती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव में यदि आप स्टेनिंग करेंगे तो कलर कौन सा देखने को मिलेगा? तब बनेगा कौन सा कलर? पर्पल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जांपल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? तो वो रुबेला वैक्सीन। कौन सी? रुबेला। ऑप्शन में इन्फ्लुएंजा, रुबेला, हेपेटाइटिस, न्यूमोकोकल। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात की जा रही है, आपने कई बार पढ़े हैं लाइव किल। तो यहाँ पे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? वो रुबेला। नेक्स्ट इज गुड पेस्चर सिंड्रोम इज अ। गुड पास्चर सिंड्रोम है जो किसके लक्षण के कारण है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1, टाइप 3 या फिर टाइप 4। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपने पढ़ा है। क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर गुड पास्चर सिंड्रोम है किसके कारण है? तो ये होगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण। किसके कारण? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण। इस प्रॉब्लम में आपके जनरली लंग्स और किडनी अफेक्ट होंगी और एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें आपकी बॉडी है जो यहाँ पर गुड पोस्चर सिंड्रोम में आपकी जो बॉडी है, आपके यदि बॉडी में कुछ फॉरेन मटेरियल जाता है तो उसको ना मार के लंग्स और किडनी को अफेक्ट करने लगती है। तो किसके कारण होता है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेक्शन।
तो यहाँ पर क्वेश्चन था ड्यूरिंग द लंबर पंचर प्रोसीजर टू इंट्रोड्यूस द स्पाइनल एनेस्थीसिया द पेशेंट विल बी यूजुअली प्लेस्ड इन। तो हमेशा स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए मरीज को कौन सी पोजीशन में बिठाया जाता है? नी चेस्ट पोजीशन या फिर सी से पोजीशन भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज a chronic functional disorder characterized by recurrent abdominal pain associated with disordered bowel movement which may include diarrhea, constipation और both it's known as। जो डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों होंगे, बार बार आपको एब्डोमिनल पेन होगा, ये होगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण। किसके कारण? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण। नेक्स्ट इज inflammation of the gallbladder which can cause pain, tenderness and rigidity of the upper right abdomen, it's known as। तो यदि इन्फ्लामेशन आपके गॉल ब्लैडर में है तो सीधी सी बात, जब भी गॉल ब्लैडर से रिलेट करता हुआ टर्म यूज होता है तब होगा कॉली। क्या होगा? कॉली और टाइटिस जुड़ जाए मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। लिथियासिस का मतलब होगा यहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन। क्या होगा? स्टोन का फॉर्मेशन, जिसको आप पथरी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से पथरी का बनना, स्टोन बनना, वो क्या है? कोलीलिथियासिस। लेकिन इन्फ्लामेशन की बात की जा रही है तो क्या है? कोलिसिस्टाइटिस। नेक्स्ट इज an acute cutaneous lesions consisting of a butterfly shaped erythematous rashes across the bridge of the nose and cheeks, it is characteristic feature of which patient। तो यहाँ पर बटरफ्लाई शेप में एरिथ्रोमेटस बनते हैं, रैसेस बनते हैं, कहाँ पर? नाक के दोनों तरफ। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है SLE, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के कारण में होने के कारण होगा। तो क्या है? सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस और SLE नाम से आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा। इस बार इसका यहाँ पे पूरा नाम ही है जो पूछ लिया गया है। नेक्स्ट वन, a coordinated program or interdisciplinary services provided by professional caregivers and trained volunteers to patients with serious progressive illness that are not responsive to cure is called। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको और इजी समझेगा। पेशेवर देखभाल कर्ताओं के कारण प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेंड है और जिनको रोगियों की केयर भी करनी है। तो यहाँ पर उपचार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मतलब जो ट्रीटमेंट किया जाता है उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी केयर है? होलिस्टिक, हॉस्पिस, हॉस्पिटल या फिर हीलिंग केयर। ये कहलाएगी हॉस्पिस केयर। कौन सी? हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट इज a fold of mucous membrane secures the tongue to the floor of the mouth and limits its posterior movement। तो ये लिंगुला फ्रेन्युलम। क्या है? लिंगुला फ्रेन्युलम, जहाँ पर जो फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो आपके टंग का फ्लोर है, यहाँ पे कहा गया है द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो जीभ के लिए कितना घुमाना, कितना मूवमेंट करना, उसके लिए कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन है? वो है लिंगुअल फ्रेन्युलम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड बायोकेमिकल स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ MI। तो MI अटैक के लिए सबसे पहले टेस्ट किया जाता है वो ट्रोपोनेनिन। तो आंसर क्या होगा आपका? कार्डियक ट्रोपोनेनिन। नेक्स्ट इज अ डिसऑर्डर दैट कॉज पैचेस ऑफ स्किन बिकम व्हाइट, इट इज नोन एज। तो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया हुआ था विटलिगो। क्या है? विटलिगो, जिसके केसेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो आपकी मेलेनोसाइट सेल्स हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। तो यहाँ पर विटलिगो में कुछ पैचेस देखने को मिलेंगे, पूरे फेस पे हो सकते, बॉडी में कहीं पे भी हो। क्या है वो? विटलिगो। एलोपेसिया का तो मतलब होगा गंजापन। नेक्स्ट इज विच डिग्री बर्न दैट अफेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉय द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो एपिडर्मिस और डर्मिस 3rd डिग्री बर्न में डिस्ट्रॉय होंगी। किसमें? 3rd डिग्री बर्न वाले में। नेक्स्ट था आपको क्वेश्चन, अ डिसीज ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग द आर्म्स एंड लेग इज नोन एज। तो यदि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं हाथ पैर में जो ब्लड की सप्लाई करती है उनमें प्रॉब्लम हो जाए तो कौन सी डिसीज है? कोरोनरी हार्ट डिसीज, सेरिब्रोवैस्कुलर, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का तो मतलब है एम्बुलाई का है जो फ्लो होकर पहुंच जाना लंग्स तक, जो आर्टरी है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो आपके हाथ पैर में ब्लड की सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं वहाँ पे होगा तो क्या कहलाएगा?
पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक। पहला क्वेश्चन है साइकेट्रिक का, द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन अनकॉन्शियसली रिटर्न टू एन अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। तो जिसमें पर्सन है, कोई व्यक्ति अनजाने में अपने प्रीवियस, जो अनकॉन्शियसली अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिग्रेशन। क्या है? रिग्रेशन। नेक्स्ट था मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल व्हेन देयर इज अ डिक्रीज नॉन एपिनेफ्रिन लेवल इज द। जब नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल घटेगा तो क्या होगा? तब होगा डिप्रेशन। क्या होगा? डिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन और एन इंटरव्यू बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट साइकेट्रिक सेटअप इज कॉल्ड। मनोचिकित्सीय व्यवस्था में परिचारिका और रोगी के बीच पारस्परिक विचार विमर्श या साक्षात्कार के दौरान हुए वार्तालाप के अभिलेखन को क्या कहा जाएगा? कहलाएगा प्रोसेस रिकॉर्डिंग। क्या होगा? प्रोसेस रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज द इंटेलिजेंट क्वार्टेंट मतलब IQ ऑफ एन इंडिविजुअल मेजर्ड इन between 16 to 32. What is the classification of mental retardation? Mild, moderate, severe and profound. तो यहाँ पर 16 से 32 है, नहीं है? 16 से 32 है मतलब क्या है? हमारी सीवियरली रिटार्डेड है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज इन द ग्रीफ प्रोसेस अमंग टर्मिनली इल पेशेंट एज पर कुबलर-रॉस थ्योरी। तो पहला, सबसे पहला डिनाइल। क्या है? डिनाइल। नेक्स्ट मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी मिडवाइफरी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था टाइप ऑफ पेल्विस विच हैज अ लॉन्ग ओवल ब्रिम इन विच द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज लॉन्गर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर, इट इज कॉल्ड द। तो ये कहलाएगी आपकी एंथ्रोपॉइड पेल्विस। कौन सी? एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जिसमें जो गायनेकोइड नॉर्मल आइडल पेल्विस है सबसे ज़्यादा फीमेल में पाई जाती है, लेकिन लॉन्ग ओवल ब्रिम हो तो कौन सी? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लॉन्गर हो ट्रांसफर से, तो कहलाएगा एंथ्रोपॉइड पेल्विस। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। तो मेल में पूछा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, तो वो कौन सा हार्मोन है? वो टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में पूछते तो एस्ट्रोजन, लेकिन मेल में पूछा है तो क्या? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस वेयर द डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल इन द ओवरी रप्चर्स एंड रिलीज द सेकेंडरी oocytes, इट्स कॉल्ड द। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके जो यहाँ इस तरीके से, और जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte रिलीज करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है क्या? ओव्यूलेशन। क्या है? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट वन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी, एक वन होती है आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस इन एम्ब्रियो। तो जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोन पीरियड में तो सबसे पहले कौन से ऑर्गन बनते हैं? तो होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कौन से? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तभी तो बच्चे की आप हार्ट रेट है तो सुन पाएंगे, फीटल हार्ट रेट सुन पाएंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि जब बनना स्टार्ट होंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड में बच्चे के ऑर्गन, तो वो क्या कहला, वो प्रोसेस क्या? ऑर्गेनोजेनेसिस। फर्स्ट ऑर्गन जो सिस्टम बनेगा वो क्या होगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट इज इन द फीटल स्कल द सूचर दैट लाइज बिटवीन द टू पैराइटल बोन इज कॉल्ड। फीटल स्कल में जो सूचर दो पैराइटल बोन के बीच में वो क्या कहलाएंगे? सैजाइटल सूचर। नेक्स्ट इज इन फीटल स्कल द लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर मेजर्स फ्रॉम ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस टू द ग्लैविला, इट इज कॉल्ड एज। फीटल स्कल में जो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर आप चेक करते हैं तो ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस से लेके ग्लैविला तक चेक करेंगे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। क्या है? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। नेक्स्ट वन द चेंजेस इन द शेप ऑफ द फीटल हेड्स प्लेस ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू बर्थ कैनाल। तो ये मान लीजिए बर्थ कैनाल है, जब यहाँ से बच्चा आएगा तो यहाँ पर बच्चा अपने हेड की साइड को क्या कर लेगा? थोड़ा सा श्रिंक टाइप से हो जाएगा, वो कहलाएगा क्या? मोल्डिंग।
नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू सर्विक्स रिजल्ट इन ब्लूइश पर्पल कलरेशन ऑफ सर्विक्स। पर्पल का ब्लूइश पर्पल कलर का होना सर्विक्स का एक कहलाता है चैडविक साइन। क्या है? चैडविक साइन। ऑप्शन में हैगार, लेडिन या फिर मैकडोनाल्ड साइन। नेक्स्ट वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सेस ऑफ द यूट्रस। जितने भी क्वेश्चन अभी 45 नंबर तक के क्वेश्चन तक हम आ गए, इसमें से हमने ओनली टेलोमियर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है चैनल पर, स्पेशली जहाँ तक मुझे याद है। बाकी सभी क्वेश्चन पढ़े, वो भी 10-10 बार पढ़े होंगे। तो ये कहलाएगा लाई। क्या है? लाई। नेक्स्ट वन इज गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद सामान्य रूप से स्थित गर्भनाल का समय पूर्व गर्भनाली पृथक्करण हो जाना है। देखिए, प्रीमेच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन, नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा का आफ्टर 24th वीक की प्रेगनेंसी के बाद क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का तो मतलब होगा लोअर लाइन प्लेसेंटा। ये 24 वीक की प्रेगनेंसी के बाद क्या हो रहा है? एब्रप्ट हो रहा है, मतलब सेपरेट हो रहा है यूट्रस से। तो ये क्या है? कहलाएगा प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिनियल ट्रॉमा where the injury to perineum involve perineal muscle but not involve anal sphincter। तो एनल स्पिंचर में जब होगा तो अलग होगा। ये भी हमने पढ़ा है कि पेरिनियम एरिया में ओनली पेरिनियम मसल्स इन्वॉल्व हुई हैं। तो ये कहलाएगा क्या? सेकेंड डिग्री पेरिनियल ट्रॉमा, सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of enlargement of the os uteri from a tightly closed aperture to an opening large enough to permit passage of fetus, it's called the। तो यहाँ पर ये सीधा सा क्वेश्चन है, क्या है? सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का तो मतलब होगा कि जो सर्वाइकल ओस है वो ओपन रहेगा थोड़ा बहुत, यहाँ से इस तरीके से है जो ब्लीडिंग होगी। क्लियर? सर्वाइकल एफास्टमेंट का मतलब है ग्रीवा बिलो, मतलब जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगी ग्रीवा इतनी सर्विक्स डायलेट होगी तो जो सर्विक्स इतनी थिन हो जाएगी कि दिखेगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? गर्भाशय ग्रीवा विस्फारण और सर्वाइकल डायलिटेशन। नेक्स्ट वन, पार्टोग्राफ इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोग्रेस, रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट वन, द कंजेनाइटल malformation that occurs from failure to fusion of the vertebral column। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि कंजेनाइटल malformation है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज नहीं हो पाएगा। तो क्या है? एनेंसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसेफेलस और माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली का तो मतलब होगा शॉर्ट हेड साइज वाले छोटे साइज के बेबी। हाइड्रोसेफेलस का मतलब होगा कि ब्रेन में CSF का ऑक्यूमुलेशन हो जाना, फ्लूइड भर जाना CSF। तो ये क्या है? यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में फ्यूज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको रिलीज करती है। किसको? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनिज्म विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस। तो ये कंजक्टिवल जॉइंटिस है, इसको कौन न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है, इसका रीजन क्या है? वो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। क्या है? क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2 ओवा का डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइज होना कहलाता है सुपरफिटेशन। क्या है? सुपरफिटेशन। पेपर देख के यहाँ तक तो 53 नंबर तक तो लग रहा है कि जिन्होंने भी पेपर सेट किया है उन्होंने जरूर चैनल की प्लेलिस्ट को उठा के चेक किया होगा, क्योंकि सेम है जैसे क्वेश्चन पढ़े वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं आपको स्क्रीन पे। तो फर्टिलाइजेशन होना 2 ओवा का डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो क्या है? सुपरफिटेशन। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ PPH मैनेजमेंट मेजर। पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने के लिए क्या जरूरी नहीं है? बायोमैनुअल कंप्रेशन मेथड की जाती, बलून टैम्पोनेट यूज किया जाता है, यूट्राइन आर्टरी मोबिलाइजेशन किया जाता है, लेकिन जो मैरिक्यो स्माइल वेट मेथड है यूज नहीं की जाती है, बाकी सब किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, स्टॉल वर्दी साइन इज द क्लिनिकल साइन ऑफ द। स्टॉल वर्दी साइन किसका साइन है? प्लेसेंटा प्रीविया का।
किसका? प्लेसेंटा प्रीविया का। प्लेसेंटा प्रीविया स्टॉल वर्दी साइन। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब है कि टाइम के पहले ही प्लेसेंटा का क्या होना? डिटैच होना, स्टार्ट होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्टॉल वर्दी साइन का जो किसमें देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया में। यहाँ पर जो स्टॉल वर्दी साइन है FHR क्या होगी? स्लो होती जाएगी। जैसे जैसे हेड डाउन होगा, पेल्विस में एंगेज्ड होगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलती है किसमें? प्लेसेंटा प्रीविया में, जिसमें पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में इसमें फीटल हार्ट रेट है क्या होगी? कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द अम्बिलिकस इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये देखिए हमने आपको पढ़ाया कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, अम्बिलिकस के चारों तरफ स्किन ब्लूइश टाइप की होना, तो ये क्या कहलाता है? क्विलिन साइन। ऑप्शन में था एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हुई है, मतलब ये ट्यूब में यदि प्रेगनेंसी कंसीव होके इम्प्लांटेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लेकिन जब यही बस्ट आउट होगी, रप्चर होगी, तो क्या जो साइन, जो ब्लूइश कलरेशन होगा किसके चारों तरफ? अम्बिलिकस के नाभि के चारों तरफ, वो क्या कहलाएगा? क्विलिन साइन। नेक्स्ट इज A thin membrane usually surround और partially covers the vaginal opening। बहुत ही थिन और जो पार्शियली वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो है हाइमेन। क्या है? हाइमेन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अ पैरामीटर ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल कौन सी है? तो ये सर्वाइकल एफासमेंट। कौन सी? सर्वाइकल एफासमेंट। फीटस ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटस बॉडी मूवमेंट, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, बायोफिजिकल प्रोफाइल की बात की जा रही है, तो होगी सर्वाइकल एफासमेंट। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट ऑफ पेल्विस इनलेट मेजर्स अबाउट, तो कितना है? 11 सेंटीमीटर। जो इनलेट है किसकी? एनाटॉमिकल इनलेट है पेल्विस इनलेट, कितनी है? तो वो 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज बर्थ वेट लेस देन 10th परसेंटाइल। तो 10th परसेंटाइल होता है किसमें? स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में, मतलब पूरे 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद भी पैदा हुए, लेकिन जन्म के समय बर्थ वेट कितना है? जो 10th परसेंटाइल है, तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट इज पैरागार्ड प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी फॉर। तो पैरागार्ड से 10 साल तक की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। यदि बीच में कंसीव करना चाहते हैं तो रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ग्रेड ऑफ यूटराइन इन्वर्जन डज द फंडस ऑफ द यूट्रस इज कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना। यूट्राइन फंडस बाहर आ जाएगा वेजाइना के थ्रू, तो कौन सा इन्वर्जन है? इनकम्प्लीट, प्रोलैप्स, टोटल या फिर सेंट्रल। ये कहलाएगा प्रोलैप्स इन्वर्जन, जिसमें स्लिप्ड अप होके फंडल यूट्रस का जो फंडस है कहाँ जाएगा? वेजाइना में। नेक्स्ट इज विच मैन्यूवर इन्वॉल्व रोटेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ द फीटस ड्यूरिंग ब्रीच बर्थ टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ द एक्सटेंडेड फीटल आर्म्स एंड द शोल्डर। तो ये जो मैन्यूवर यूज किया जाता है शोल्डर डिस्ट्रोफिया के लिए, वो क्या है? लोपसेट मैन्यूवर। क्या है? लोपसेट मैन्यूवर। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एन ओपनिंग ऑन थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी टू रिड्यूस द साइज ऑफ फीटस। तो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है जिसमें थोरेसिक और एब्डोमिनल कंटेंट जो बचा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में, वो निकाला जाएगा, वो कहलाएगा एविसरेशन। क्या है? एविसरेशन। Next is which type of placental villi are grape-like structure characterized by high degree of capillarization and highly dilated sinusoids। तो टर्मिनल विलाई क्या है? टर्मिनल विलाई जो कि प्लेसेंटल विलाई का एक टाइप है, जो ग्रेप टाइप की होंगी अंगूरों जैसे। क्या है? टर्मिनल विलाई। ऑप्शन में था स्टीम विलाई, टर्मिनल, इमेच्योर, इंटरमीडिएट या फिर मेसेनकाइमल विलाई। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मोल्डिंग व्हेन सूचर्स ओवरलैप्ड बट रिड्यूसिबल। कौन सा डिग्री है यहाँ पर मोल्डिंग की? जिसमें सूचर्स ओवरलैप्ड हो जाए लेकिन रिड्यूसिबल है, तो वो कहलाएगा सेकेंड प्लस सेकेंड माउंडलिंग और +2 माउंडलिंग।
तो मोल्डिंग क्या होगी यहाँ पर, कौन सी डिग्री की मोल्डिंग है जिसमें सूचर्स ओवरलैप हो जाएंगे लेकिन रिड्यूसिबल रहेंगे, वो कहलाएगा कौन सी डिग्री की, सेकंड प्लस मोल्डिंग। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अफेक्ट्स निपल एंड एरियोला, कौन से टाइप के ब्रेस्ट कैंसर निपल और एरियोला अफेक्ट होंगे, तो वो है पैगेट्स डिसीज ऑफ ब्रेस्ट। क्या है, पैगेट्स डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट इज सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा डेवलप इन द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ, सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा कौन सी ग्लैंडुलर सेल्स में होगा, एंडोसर्विक्स, मीजो, एक्टो या फिर मायो, होगा एंडोसर्विक्स में। कहां पर, एंडोसर्विक्स में। नेक्स्ट इज uterine fibroid develops outside the wall of the womb into the pelvis and become very large is known as, uterine fibroid से यूट्रस की वॉल के यहाँ पर आउटसाइड द वॉल ऑफ द वोम, मतलब यूट्रस की वॉल के यहाँ पर लेकिन बाहरी तरफ, और इनटू द पेल्विस एंड बिकम वेरी लार्ज, जो बहुत बड़ी साइज में होगा वो कहलाएगा सबसिरोसल फाइब्रॉइड्स। नेक्स्ट इज an abnormal cord insertion in which the umbilicus vessel diverges as they transverse between the amnion and chorion before reaching the placenta। इस केस में बच्चे को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और ये कहलाता है वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड कहते हैं, और यहाँ पर एबनॉर्मल तरीके से कॉर्ड इंसर्ट हो रही है तो क्या है, वेलामेंटस प्लेसेंटा। तो सबसे ज्यादा आपको आई थिंक 35 और 30 नंबर से आपको गायनिक आने वाली थी। जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका वो पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम बर्थ ऑफ द बेबी टू 6 months ऑफ द एज एंड अडॉप्ट 10 स्टेप ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। 10 स्टेप अपनाए गए हैं। सबसे पहले केरल में आया था और इसका नाम क्या है, BFHI। क्या है इसका नाम, BFHI इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज बेनिफिशियर्स ऑफ ICD। तो ICD के बेनिफिशियर्स कौन कौन से हैं, प्री स्कूल, प्रेग्नेंट लेडीज, 0 से 6 ईयर तक के बच्चे, लैक्टेटिंग मदर। तो आंसर क्या होगा आपको, प्री स्कूल चिल्ड्रन। ऑप्शन में जीरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज पर्सन, हॉस्पिटलाइज्ड मतलब जो भर्ती है, और कैंसर वाले, सर्वाइवर। लेकिन यहाँ पर क्या है, शिशु, प्री स्कूल विद्यालय के बच्चे। नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन टू चिल्ड्रन बिलो 2 years ऑफ एज गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को रोटावायरस वैक्सीन लगाई जाती है, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये लगती है डायरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए। 5 ड्रॉप्स याद रखें, पोलियो की 2 रहती हैं, इसकी होंगी कितना, 5 ड्रॉप। नेक्स्ट वन, मिल्क सीक्रेटेड बाय अ मदर एट हर स्टार्ट ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग विच इज मोर वाटरी टू सेटिस्फाई द बेबीज थर्स्ट इज कॉल्ड। स्टार्ट ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जब माँ अपने बच्चे को कंटिन्यूअस फीड कराने लगती है तो वाटरी, लेकिन बेबी की हंगर को शांत कर पाएगा वो क्या, वो फॉर मिल्क। नेक्स्ट इज एंटीरियर फ्रंटल नॉर्मली क्लोजेस एट विच एज, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर क्लोज होते हैं बाद में 12 to 18 में, पहले पोस्टीरियर क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम पता है क्या है, ट्रायोसोमी 21। नेक्स्ट वन था आपको फ्लैग साइन, तो जो आपके बाल हैं उसमें झंडे जैसे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है क्वासियोरकर्म, किसमें, क्वासियोरकर्म। ऑप्शन में मरासमस, जीरोप्थेल्मिया, क्वासियोरकर या फिर केरेटोमलेशिया। फ्लैग साइन देखने को मिलता है क्वासियोरकर में। नेक्स्ट इज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो ये आया था 1986 1986 में, जिसमें यह जो बच्चों को आई थिंक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में या फिर कहीं पर भी काम में नहीं लगाना, लगाते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन यूनिट्स
सरनेट स्टेजिंग स्कोर इज अ टूल वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन, यहाँ पर देखिए कहा गया है सरनेट स्कोरिंग किसके लिए यूज किया जाता है, एनसेफेलोपैथी के लिए, किसके लिए, एनसेफेलोपैथी के लिए। ऑप्शन में मायोकार्डियल इंफार्क्शन, आई प्रॉब्लम या फिर डायरिया। अगला क्वेश्चन है WHO रिकमेंडेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल, तो WHO तो रिकमेंड करता है कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड कराइए, आफ्टर 6 मंथ वीएनिंग स्टार्ट कीजिए, लेकिन वीएनिंग के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीड के साथ में 2 साल तक फीड भी कराइए, लेकिन एक्सक्लूसिव मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है आपका बना बेबी वेट लेस देन 1500 ग्राम एट बर्थ इज कंसीडर्ड एज, तो जब बच्चे का वजन 2.5 kg से कम होता है, मतलब 2500 ग्राम से, तो वो कहलाते लो बर्थ वेट बेबीज। कौन से, लो बर्थ वेट बेबीज। फिर 2000 ग्राम से कम है तो एक्सट्रीमली, फिर 1500 से कम है तो क्या है, वो है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट वन, which of the following is the characteristics by peripheral and periorbital edema due to decrease in serum albumin, प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो रहा है, क्वासियोरकर जो एल्ब्यूमिन कम है, मतलब प्रोटीन है, यहाँ पर पेरीऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगी, वो किस में देखने को मिलेगी, क्वासियोरकर में। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा तो ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन, the hyperinflation of one or more pulmonary lobes due to partial obstruction of bronchus causing pressure symptoms on the adjacent organ, it is known as, तो hyperinflation is one of the more pulmonary lobe, एक और pulmonary lobe का partially यदि obstruction है bronchus में, तो यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लेट होता है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा congenital liver emphysema। Next is which one of the following is the standard test diagnosis of cystic fibrosis, तो स्वेट टेस्ट, क्या है, स्वेट टेस्ट, ये भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वन, विसरल लीशमानियासिस वाज आल्सो नोन एज, तो ये कहलाता है काला अजहर, क्या है, काला अजहर। नेक्स्ट इज which of the following is autosomal recessive disorder of bilirubin metabolism within the liver, ऑटोसोमल मतलब ऑटोइम्यून तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, कम होने लगेगा, एक तरीके से डिस्टर्ब होगा, तो क्या, गिलबर्ट सिंड्रोम, क्या है, गिलबर्ट सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द पैरोक्सिमल चेंजेस ऑफ हार्ट रेट, respiration and systemic blood pressure are common in which type of neonatal seizures, तो न्यूनेटल सीजर्स आते हैं तो पैरोक्सिमल चेंजेस होंगे, हार्ट रेट डिस्टर्ब होगी, रेस्पिरेटरी रेट डिस्टर्ब होगी, सिस्टमेटिक बीपी भी डिस्टर्ब होगा, तो ये क्या है, ये ऑटोनोमिक इक्टल सीजर, कौन सा, ऑटोनोमिक इक्टल सीजर। नेक्स्ट वन, which of the following is a rare neurological condition in which person's own immune system attack the peripheral nerve, तो ये कहलाएगा गुलिन वेयर सिंड्रोम, जिसमें आपका खुद का नर्वस सिस्टम है जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करेगा, तो क्या कहलाएगा, गुलिन वेयर सिंड्रोम। ऑप्शन में अल्जाइमर्स, सेरिब्रल एन्यूरिज्म या फिर बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट वन, a type of neural tube defect in which head is bent severely backward, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें आपका हेड है जो थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा हुआ होगा, वो क्या है, स्पाइना बाइफिडा, एनएनसेफेली, इनएनसेफेली, एनसेफेलोसील, ये कहलाएगा इनएनसेफेली। रूमेटिक हार्ट डिसीज, इसका कॉज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन रूमेटिक हार्ट डिसीज के लिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नंबर 91 है, अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इट इज हर फर्स्ट चाइल्ड एंड द बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड इज 3.1 kg, द आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड एडवाइजेबल फॉर दिस वुमेन, बच्चा पैदा हुआ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, बर्थ वेट है 3.1 kg, मतलब बच्चा हेल्दी है, कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एडवाइस की जाएगी, वेसेक्टोमी, आईयूडी, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी। ना तो वेसेक्टोमी तो मेल में होती है,
ट्यूबेक्टोमी की नहीं जाएगी क्योंकि उसका क्या है, पहला बच्चा है। भविष्य में और बच्चे चाहिए हो तो क्या करेगी, तो ये पहला बच्चा है। तो यहाँ पर जो बेस्ट मेथड होगी वो होगी आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। जब तक आप जो कंसीव नहीं करना चाहते लगाए रखें, इंसर्ट करवा सकते हो, जब चाहिए बच्चा तो निकलवा लो। नेक्स्ट वन, द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिस्पोजल शुड बी डन एट। यहाँ पर क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जैव चिकित्सा अपशिष्टों को निपटान के लिए अलग अलग किया जाना क्या है, पॉइंट ऑफ स्टोरेज बेस्ड, पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट, पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट या फिर पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। तो ये पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट इज एनुअल बेनिफिट कवर पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत। तो यहाँ पर कितना है, 5 लाख का अमाउंट। ये पहले भी आ चुका है, ये एमपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल विद इन द साइज ऑफ रेंज 0.3 to 3 माइक्रॉन्स लॉन्गर पीरियड्स इट्स नोन एज द। तो ये कहलाएगा आपका क्या, न्यूमोनियोकोकस एंड न्यूमोनियोकोकस। नेक्स्ट इज अर्बन एरिया दैट इज कवर्ड बाय मोर देन 2 लाख पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड एज। 2 लाख से ज्यादा जनता है जहां पर, तो 1,20,000 तक है तब रहेगी नगर पालिका, लेकिन 2 लाख तक है तब रहेगी नगर निगम। क्या है, नगर निगम और कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विच इंक्लूड रेड रिबन क्लब। तो रेड रिबन तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, ड्यू ड्रॉप्स रैशेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ड्यू ड्रॉप किसकी फीचर है, तो चिकन पॉक्स के। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोरल थ्योरी ऑफ रेशियल इंप्रूवमेंट एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो यूजेनेसिस। क्या है, यूजेनेसिस। नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी की एनालिटिकल मेथड कौन सी नहीं, कोहार्ट पढ़ी आपने, केस कंट्रोल पढ़ी, क्रॉस सेक्शनल पढ़ी, लेकिन जो नहीं है वो सीजनल ट्रेंड स्टडी। नेक्स्ट इज इन विच ईयर पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च। तो आया था 1995 में। तो ये था आपका पेपर जो कंडक्ट किया गया था 31 अगस्त को, लेकिन आंसर की है जो आज इसकी रिलीज हुई है 15 दिन के बाद। वेबसाइट पे पहले से डाल रखा था कि आपकी आंसर की है जो 5 से 6 दिन पहले आ गई है, बट जब लॉगिन किया तो नहीं निकली थी। लेकिन जो भी लोग ने, जिन भी लोगों ने प्रीवियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर एक बार देखे भी होंगे तो उनको ये पेपर बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि उसके कंपेयर में बहुत इजी आया। और जो पूरे 100 क्वेश्चन में से हमने चैनल पर ओनली 2 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, एक तो एक गिलबर्ट सिंड्रोम और दूसरा है टेलोमियर। बाकी सभी क्वेश्चन कई बार पढ़े हुए हैं। तो आई होप आपके लिए पेपर हेल्पफुल रहे अपकमिंग टाइम में। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की आंसर की है वो भी आपको कल मॉर्निंग तक अपडेट कर दी जाएगी। आई होप आपको पेपर हेल्पफुल रहे। तो जिनका भी नॉर्सेट के लिए संडे को एग्जाम है प्री, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए। सॉरी फॉर दैट कि आपकी क्लासेस चैनल पर नहीं हो पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जो भी लोग पेपर देख रहे हैं और अपकमिंग टाइम में एग्जाम देते हैं, ज़रूर देखना कि आपको पेपर एमपी में कैसे आते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।